हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इजी लर्न। जैसा कि कंटिन्यू लास्ट वीडियो में हम लोग देखते आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, कितने लेयर से बना होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट लेयर, साथ में उसका फंक्शन देखें। इस वीडियो में, दैट मीन्स इस क्लास की वीडियो में ओवरऑल हम लोग सेल मेम्ब्रेन टोटल एक समराइज करके देखेंगे, होता क्या है, कितने लेयर का बना होता है और क्या काम करता है, यानी ओवरव्यू ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलो स्टार्ट करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सेल बोलते हैं। यानी हम लोग का जो बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। उस छोटे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को हम लोग सेल कहते हैं। इस सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को सेल कहते हैं। सेल के अगर देखेंगे तो सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, वो सेल का सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर में कैटेगरी में आता है। एक सेल को अगर आसानी से समझना है तो एक अंडे का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे अंडा चारों तरफ से कवर रहता है, बीच में फ्लूइड होता है व्हाइट कलर का और अंदर येलो कलर का एक यॉक होता है, सेम वैसा ही। ठीक है, सेंटर में यॉक की तरह ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अराउंड चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म को जो कवर करके रखता है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो सेल को चारों तरफ से कवर करके रखता है, इनक्लोज करके रख रहा है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर को, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस वाले सारे स्ट्रक्चर को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द outermost लेयर दैट इनक्लोज द सेल बॉडी। क्लियर? ये सेल का मेम्ब्रेन है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइडी मटेरियल है, एक फ्लूइड है, लिक्विड है। क्लियर? इसको कवर करके जो मेम्ब्रेन रख रहा है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मींस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। रीजन है क्योंकि सेल के अंदर जो प्लाज्मा है, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड उसको कवर कर रख रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम लोग ICF कहते हैं। ICF का मतलब है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इस सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होगा, इस सेल के बाहर, यानी इस सेल के साथ अगर सपोज कोई और सेल अटैच है तो इस सेल के बाहर अगर इस सेल का जो फ्लूइड होगा दैट इज ECF, या इस सेल के बाहर जो स्पेस होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इस स्पेस को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। इसमें भी जो फ्लूइड होगा उसे भी हम लोग ECF कहेंगे। ECF का पूरा नाम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और फिर से देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो सेल को चारों तरफ से कवर करके रखता है और ये दो सेल को सेपरेट करने का काम करता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा दैट इज ICF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा दैट इज ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर? ये सेल मेम्ब्रेन ये दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दैट मीन्स ICF और ECF के बीच मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ICF और ECF के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम सेल मेम्ब्रेन ही करता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जनरली बाइलेयर्ड लिपिड स्ट्रक्चर है। बाइलेयर लिपिड लेयर करने का मतलब है लिपिड का जो लेयर होगा वो दो लेयर में बना होगा और उसके ऊपर और नीचे प्रोटीन होगा।
यानी सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो खुद 3 लेयर का बना होता है। उससे पहले जानते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, लिपिड्स का जरूरत होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का जरूरत होता है। प्रोटीन कितना, लिपिड कितना और कार्बोहाइड्रेट्स का नीड कितना होगा ये हम लोग क्लास में देख चुके हैं। क्लियर? तो एक सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए 3 चीज की जरूरत होगी, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कौन कितने अमाउंट में चाहिए आप मेरे पहले वाले सब वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो एक सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर का बना होगा। सबसे ऊपर प्रोटीन का लेयर, देन लिपिड्स का लेयर और देन उसके बाद फिर प्रोटीन का लेयर। क्लियर? लिपिड्स का भी लेयर होगा, वो 2 लेयर से बना होगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को बाई लेयर्ड लिपिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्लियर? अब प्रोटीन का 2 लेयर होगा जो लिपिड के दोनों लेयर में धंसा होगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, आराम से समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन के इस हिस्से को, किसी एक हिस्से को अगर मैं बाहर निकाल के मैग्नीफाई करूंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, देखने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया अभी कि सेल मेम्ब्रेन में जनरली 3 तरह का कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। ये जो मैं अभी बनाया ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसमें 2 तरह के लिपिड्स लगते हैं सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए, एक फास्फोलिपिड्स और एक तरह का जो लिपिड्स होगा, ठीक है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ये जो मैं अभी स्ट्रक्चर सब बनाया हूं ये एक फास्फोलिपिड को बाहर निकालूंगा तो ये फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स में ये वाले पॉइंट दैट इज हेड और ये वाले एरिया को टेल बोलते हैं। हेड वाले को हम लोग पोलर एंड भी कहते हैं और टेल वाले को हम लोग नॉन पोलर एंड कहते हैं। ये जो मैं भी बनाया ये स्ट्रक्चर दैट इज, ये स्ट्रक्चर फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, यानी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, जैसे मैंने बताया लिपिड 2 तरह का होगा, एक फास्फोलिपिड होगा, एक कोलेस्ट्रॉल भी होगा। कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है जो एक फास्फोलिपिड से दूसरे फास्फोलिपिड के लेयर को बाइंड करके रखता है। ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जो एक लेयर को दूसरे लेयर से बाइंड करके रखता है। ये दोनों स्ट्रक्चर लिपिड्स का है, दैट्स व्हाई ये दोनों का लेयर को हम लोग लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बोलते हैं या बाइलेयर ऑफ लिपिड चेन को बोलते हैं। क्लियर है? तो सेंटर में देख रहे हैं दैट इज एक लेयर है लिपिड, जिसे हम लोग ल्यूसेंट इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस लिपिड वाले लेयर को जो सेंटर में होगा, इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन प्रेजेंट होगा। प्रोटीन जनरली स्लाइडली एम्बेडेड होगा। कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो काफी ज्यादा डीप में एम्बेडेड होगा, जैसे ये इस तरह के प्रोटीन को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इस तरह के प्रोटीन को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इसके ऊपर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल देखेंगे वो सेल के दोनों तरफ देखने को मिलेगा, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। सेल के दोनों तरफ देखने को मिलेगा, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन ये आई शेप तरफ भी होगा और ए शेप तरफ भी होगा, दैट मीन्स पेरिफेरल प्रोटीन इधर भी होगा और इस सरफेस के ऊपर भी होगा। पेरिफेरल प्रोटीन यानी जो बीच में सेंटर में लिपिड्स लेयर देख रहे थे, इसके ऊपर भी और नीचे भी जो प्रोटीन कुछ एम्बेडेड होंगे, डाटा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन आई शेप की तरफ भी होगा, ई शेप की तरफ भी होगा। ये सॉलिड सरफेस बनाने का काम करता है, यानी लिपिड के लेयर में एम्बेडेड होता है। क्लियर? जो आउटर सरफेस सेल मेम्ब्रेन का बनाएगा, दैट मींस ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस बनेगा और ये सेल मेम्ब्रेन का इनर सरफेस बनेगा। सो सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर का बाई लेयर स्ट्रक्चर बोलेंगे, एक आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक इनर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को भी हम लोग आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं और इनर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम लोग इनर सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन डिपोजिट होगा ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में या अनदर के फॉर्म में देखने को मिलेगा।
क्लियर। लेकिन जो इनर सेल इनर मेम्ब्रेन बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का, यानी इनर सरफेस बनाएगा सेल मेम्ब्रेन पे, इस पे किसी भी तरह का स्पेशल प्रोटीन का डिपॉजिट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखेंगे तो कुछ ये प्रोटीन जो इंटेग्रल प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। डेट मीन्स मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने का भी काम करेगा, या चैनल प्रोटीन की तरह भी काम करेगा। वापस एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ ओवरऑल सेल के बारे में। ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन सेल का ये आउटर लेयर है, ये खुद दो लेयर का बना होता है, आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन। आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसके कारण फॉर्म होता है, और ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है लिपिड के दोनों सरफेस, यानी सेंटर में से एक लिपिड्स होगा, उसके ऊपर और उसके नीचे प्रोटीन एम्बेडेड होंगे, दैट इज ये सरफेस बनाएगा। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहलाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर धंसा हुआ रहेगा, एम्बेडेड रहेगा, डीपली पेनिट्रेटेड रहेगा, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। अदरवाइज जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो सरफेस पे स्लाइटली एम्बेडेड होगा, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर है। बाकी जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो इस ओवरव्यू की क्लास में मैं नहीं कवर कर पा रहा हूं, आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल्स में बताया है, कितने लेयर के होते हैं, कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज पे होते हैं, कैसे क्या फंक्शन करता है ओवरऑल। सिर्फ यहाँ पे समराई देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता है क्या। सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन की बात कर लेते हैं तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, दैट मीन्स बाहर से जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जो सेल बॉडी को हार्म कर सकता है, वो सारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर से सेल मेम्ब्रेन को बचाने का काम करेगा। साथ में एक सेल को ये फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन है, ये सारे जो प्रोटीन है, इसमें से कुछ प्रोटीन एज ए रिसेप्टर्स काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स का काम होता क्या है कि स्पेसिफिक प्रोटीन को अलाउ करना सेल के अंदर जाने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को अलाउ करना सेल के बाहर जाने के लिए। दैट मीन्स ये रिसेप्टर प्रोटीन सेलेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक मटेरियल को सेल में मेम्ब्रेन होते हुए सेल के अंदर आने के लिए। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेमी परमेबल होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। क्लियर। साथ में यही सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है और कॉमन सेलुलर मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिसे हम लोग सेल जंक्शन कहते हैं। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कंप्लीट सेल जंक्शन क्या होता है, कैसे फॉर्म करता है। अभी समझ लेते हैं कि दो सेल मेम्ब्रेन आपस में जहाँ पे फ्यूज हो रहा है, दो डिफरेंट सेल का सेल मेम्ब्रेन आपस में जहाँ पे फ्यूज हो रहा है, वहाँ पे जो कॉमन मेम्ब्रेन बन रहा है वो सेल जंक्शन का था। मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच हो रही है तो सेल मेम्ब्रेन की मदद से, यानी सेल मेम्ब्रेन का अनदर फंक्शन यहाँ पे निकल कर आता है कि सेल मेम्ब्रेन जंक्शन भी फॉर्म करता है, जिसे सेलुलर जंक्शन कहते हैं। अलग अलग तरह के सेल जंक्शंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे थीसिस आया कि कौन सा सही है कौन क्या है। जैसे एक सैंडविच मॉडल आया था, माना जाता था कि बीच में फ्लूइड होगा, यानी एक लिपिड है, उसके ऊपर प्रोटीन का सरफेस है और नीचे प्रोटीन का सरफेस है। बाद में इससे जाकर मॉडिफाइड किया और मोज़ेक मॉडल लाया गया था। मोज़ेक मॉडल कहने का मतलब है बीच में फ्लूइड है, यानी लिपिड लेयर्स है, उसके ऊपर जहां तहां, ठीक है, जहां तहां फ्लोट करता हुआ प्रोटीन, तैरता हुआ प्रोटीन है, और नीचे वाले सरफेस पे भी जहां तहां फ्लोट करता हुआ तैरता हुआ प्रोटीन है। वही प्रोटीन को हम लोग एक्सटेंसिव प्रोटीन बोल रहे थे। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो लिपिड के दोनों लेयर को में एडेड रहता है, दोनों लेयर को बाइंड करके रखता है, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। फॉर एग्जांपल के लिए ये लिपिड्स का लेयर है, ये दोनों को बाइंड करके रखा था। साथ में उस समय पता चला कि जो लिपिड्स होता है उसमें दो तरह के लिपिड्स देखने को मिलता है। एक फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स कहने का मतलब है जिसमें फास्फेरस होगा और साथ में फैटी एसिड होगा। एक कोलेस्ट्रॉल, एक कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा लिपिड है जो फास्फोलिपिड्स का दो लेयर था, वो दोनों को बाइंड करने का काम कर रहा था, इसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्लियर। और जो सरफेस पे प्रोटीन फ्लोट कर रहा था, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंसिक प्रोटीन। यही आपका सेल मेम्ब्रेन का दो लेयर बना रहा था, इनर सेल मेम्ब्रेन और आउटर सेल मेम्ब्रेन। आउटर सेल मेम्ब्रेन पे भी कुछ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट परसेंट था जो ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म करता है। ग्लाइकोकैलिक्स काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल जंक्शन फॉर्म करने के लिए, और ये
ये सेल मेम्ब्रेन का ओवरव्यू था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म।